हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे मैथ के बारे में, क्योंकि मैथ को लेके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। जितने भी कमेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैथ को लेके ही होते हैं कि मैथ बहुत वीक है, मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ के लिए क्या करें, किस टीचर से पढ़ें, कैसे करें, इसी सब बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरे मैथ में जो मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था उसमें से 40 क्वेश्चंस में से 37 क्वेश्चन सही थे। मैथ में कुछ रीजनिंग भी आती है, 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो मेरे 2 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत थे, 1 क्वेश्चन मेरा मैथ का गलत था। तो इस तरह से मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे। और जो मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे पूरे मार्क्स थे। यूपी टेट, सी टेट, CHSL, इनमें सब में मेरे मैथ में पूरे ही मार्क्स आते थे हमेशा। तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैंने मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग किया था और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी और मैं कैसे पढ़ाई करती थी। मेरा भी स्टार्टिंग में मैथ अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की थी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको टेबल 20 तक तो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, याद होने ही चाहिए। सबसे पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक, और आपको स्क्वायर याद होने चाहिए एटलीस्ट 50 तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये लगता होगा कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ये सीखना है, मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अगर आप जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपका मैथ अच्छा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपको इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा पॉइंट यही है कि आपको टेबल, क्यूब, स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आपको याद भी नहीं करने हैं। आप जब भी मैथ पढ़ने बैठो, जब भी आप मैथ पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आपको अपनी रफ कॉपी लेनी है और उसमें बस लिखना है। जो भी आपको टेबल नहीं आता है या फिर जो भी आप स्क्वायर याद कर रहे हैं, क्यूब याद कर रहे हैं, आपको बस लिखना है। तो वो लिखते लिखते अपने आप, बस पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट आपको लिखना है, उसी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको पहले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, आपको पहले बड़े बड़े क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, CGL और उनके क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। आपको सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपका मैथ 60% अच्छा हो जाएगा। 60% आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, बस 40% बचेगा। तो आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी होगी। कैलकुलेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी की क्लासेस ले रहे हो, मैथ में भी ये नहीं है कि आप किसी की क्लासेस ले रहे हो। आपको जितनी अधिक से अधिक कर सको, आप बस एक बुक खरीद लाइए। आप जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सको, आपको बोर्ड मास का रूल पता होनी चाहिए और बस आप प्रैक्टिस करो, तो उसी से आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। आप मैथ के क्वेश्चंस लगाओगे, कुछ उससे अच्छी हो जाएगी। आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सारी चीज़ें याद होंगी तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपके मैथ के आधे से क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारे 2 पॉइंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन और आपका मैथ में ये टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको कोई भी बुक लेके अपने आप पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि मैथ में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, पहले हम 10th में, 12th में ऐसे करते हैं, लॉन्ग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास भी 12th में मैथ था, तो मुझे पता है कि मैथ में हम बहुत ही लॉन्ग पूरा हमें वो भर के आनी होती है। तो पूरा पेज भर के हम इतने लॉन्ग मेथड से हम वो करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको कोई भी बुक लेके खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं उस बुक के। सबसे पहले जो भी टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, आपको उनसे अपना एक बार सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करना होता है। आपको सबसे पहले अपना एक बार सिलेबस उनसे ज़रूर कंप्लीट करना है, ताकि आपको पता चले कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। आपको इतने लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि आपको अच्छे से टीचर से आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना है, ज़रूर आपको एक बार मैथ का सिलेबस ख़त्म करना है। अब बात आती है कि आप कौन से टीचर से पढ़ सकते हैं। देखो, टीचर कोई ख़राब या अच्छा नहीं होता है, सारे ही टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने जिससे पढ़ा है वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। मैंने अभिनय शर्मा सर से पढ़ा है।
तो आप भी उनसे पढ़ सकते हो। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। वो अपनी क्लास में कभी बोर्ड नहीं होने देते, वो ऐसे पढ़ाते हैं ज़िंदगी का मज़ा लेके, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और इनफैक्ट मैंने कभी उनका कोर्स नहीं लिया, मैंने यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस पढ़ी थी 88 डेज़ की मेंस की पढ़ी थी यूट्यूब पे उनके चैनल पे, तो आप भी जाके देख सकते हैं। मैं जब पढ़ रही थी वो 2 साल पहले की थी, लेकिन मैंने मेंस की थी तो इसीलिए मैंने वो सारी क्लासेस की थी, उनसे अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। और फिर मैंने जो अनअकैडमी पे वो फ्री में क्लासेस लेते थे और मैंने अनअकैडमी पे फ्री में पढ़ा था, तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मुझे क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व करना आ गया था, बाकी का कैलकुलेशन और ये टेबल स्क्वायर क्यूब ये मुझे याद थे, तो फिर मेरा बहुत अच्छा मैथ हो गया था इस तरह से। तो आप भी उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप इनके अलावा किसी और टीचर को जानते हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं, जिनके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उन क्वेश्चंस को कराते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैंने जिनसे पढ़ा था मैंने आपको बता दिया। बात आती है बुक की कि बुक कौन सी लें। देखो, बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मैथ में। अगर आप लेना चाहो तो किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, मैंने उससे पढ़ा था। बाकी का आपका जो भी मन हो आप उससे ले सकते हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यही होगा, जो आप टीचर से पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, वो सफिशिएंट क्वेश्चंस करा देते हैं जिनसे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, और उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैथ को या फिर किसी और चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने का बस यही तरीका है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपने आज कोई चैप्टर का रिवीजन किया है, फिर आप उसे 3 दिन बाद करिए, फिर आप उसे 7 दिन बाद करिए, फिर आप उसे 30 दिन बाद करिए। इस तरह से आपके मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें कॉन्सेप्ट तो आता है, हमें अब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व तो करने आ गए, हमें कैलकुलेशन तो आ गई, हमें जब सर कराते हैं वो तो करने आ गए, लेकिन हमें टाइम बहुत लग जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, कुछ ऐप होते हैं जिनमें हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसी तरह के। आप जिस भी एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे उसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उसमें ऐसा होता है कि आपको 7 मिनट में उसमें ऐसा होता है कि आपको 10 मिनट में 7 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो वो रोज़ ही आते हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। मैंने लिया था उससे हर रोज़, जब मेरी स्पीड नहीं आ रही थी तो फिर मैं उससे हर रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करती थी। वो स्पीड के लिए है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आजकल के जो कॉन्सेप्ट है, जो मैथ ऐसा आ रहा है उसमें कैलकुलेशन टफ आती है, कॉन्सेप्ट सबको पता होता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आपको सबसे मेन तो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, और कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व कर करके, प्रैक्टिस कर करके। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन की किसी की क्लास देखने बैठ जाओ, आप बस एक बुक खरीदो, उसमें से कैलकुलेशन करो और तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ें स्पीड के लिए है, जैसे कि आपको 10 मिनट में 7 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। इतने में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, टिक भी करना है। तो ये रोज़ाना ही आते हैं और आप इस तरह से आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। शुरुआत में आप 10 में से 2-4 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, फिर होते होते अगर आप इसे 2-4-6 महीने प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपके लास्ट में 6 से 7 क्वेश्चन भी सही होने लग जाते हैं। शुरुआत में तो पूरे 7 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे वो हो जाता है। तो मैथ के लिए मैंने इतना ही किया था। बाकी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अच्छे टीचर को देखिए और उससे अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, टेबल्स पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर सको, 25 तक याद कर सको, बहुत अच्छी बात है। और क्यू स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, इनसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप मैथ के क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।